ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर तस्य ते पवित्र पते आदिपतये ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शुचिपुरन्द्राभ्यां ओम मातृपितृशृणकमलेभ्यो ओम इष्टदेवताभ्यो ओम कुलदेवताभ्यो ओम ग्रामदेवताभ्यो ओम स्थानदेवताभ्यो ओम वास्तुदेवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तीन बार बोलेंगे सभी। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोनिः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे वर्तखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तिकदेशान्तर्गत पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गत मथुरा जनपदान्तर्गत श्रीकृष्णजन्मभूमि सन्निकटे राक्षसी नाम्ने संवत्सरे मासोत्तमे मासे शुभे सौरगणनानुसारेण चैत्रमासे चंद्रगणनानुसारेण फाल्गुन मासे अमुक गोत्रोत्पन्न अपने अपने गोत्र का नाम स्मरण करने अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम अमुक नामो अहम अपने अपने नाम का स्मरण कर ले। अपने पूरे परिवार का कुल का बंधु बांधव बच्चों का स्मरण करने अखिल कुटुंब सहितो अहम सपरिवारो अहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सकलमनैप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त्यर्थम तथा च ग्रहे सुख शांति प्राप्त्यर्थम तथा च सूर्यादि नवग्रहाणाम् अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम देशे सुदेशे विदेशे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम तथा च विशेषतः सभी बोलेंगे श्री राधा कृष्ण चरण कमलयोः अटल अचल भक्ति तथा अनुग्रह प्राप्त्यर्थम अहम त्रिदिवसीय यात्रा कर्मणि अद्य तृतीय दिवसे प्रातःकालीन सत्रे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ आदौ गणेशाम्बिकादि पूजन तथा च श्री वृंदावन विहारी पूजनम तथा च या अमुकामुक स्थानस्य यात्रान्तर्गत दर्शनं च अहं करिष्ये। ओम यसुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो साधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। सर्वोपचारार्थी सुगन्धाक्षस्वाणी समर्पयामि। पटं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनं समर्पयामि। यक्ष चढ़ाइए। ओम अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणा परमेश्वर अक्षतां समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरिः अश्वा इव शिवरी वीरुदः पारैष्णव पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्यैततोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
नाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्रीभगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा। और आज आपने पुनः एक बार चतुश्लोकी भागवत का भी श्रवण कर लिया है। ओम पुष्पमालिकां समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि पुनः ध्यानं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय सभी बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। एक बार और बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ओम मर्म जाने कोई श्री वृंदावन धाम को मर्म न जाने कोई जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होय। सर्वोपचारार्थे नमस्कारांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जगज्जननी जगदम्बा मात की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की यमुना महारानी की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री गोवर्धन धाम की श्री बरसाना धाम की श्री गोकुल धाम की बोली वृंदावन बाकी बहलाल की जय जय श्री राधे। और जो भी भोग लेके जब हम कोई भी सदकर्म करते हैं तो उसके बाद गंगा स्नान का फल बहुत बड़ा प्रभावी कहा गया है। कहते हैं हमने गंगा स्नान कर लिया। गंगा स्नान को एक बहुत बड़े कार्य से जोड़कर देखा जाता है। और वैसे भी शास्त्रों में पुरानी परंपरा है कि जब कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता था तो उसके बाद एक स्नान होता है। यज्ञ करने के बाद एक स्नान होता है, उसको शास्त्र में कहते हैं अवभृत स्नान। तो हो सके तो संभव अच्छे श्रेष्ठ तीर्थों में करना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर सामान्य नदियों में भी उस स्नान को किया जाता था। तो आपने जो ये इतना बड़ा यात्रा किया है ये भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। ये कौन सा यज्ञ है? ये द्रव्य यज्ञ है, या ये कहें ये एक शारीरिक यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ केवल उसको नहीं कहते जिसमें से धुआं निकलता है। स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते। भगवान गीता में यज्ञों के कई प्रकार बताते हुए गीता में अर्जुन से कह रहे हैं
द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। इस प्रकार से एक बोले एक यज्ञ होता है जो धन से किया जाता है। धन से मतलब आपने किसी पीड़ित शोषित वंचित को यदि आपने अपने धन के माध्यम से उसको संपन्न बनाया या किसी का मार्गदर्शन किया या आपने किसी भूखे को भोजन कराया, ये सब द्रव्य यज्ञ के, ये भी यज्ञ है, ये धन से किया गया यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास, और जो आप ये कर रहे हैं ये तप यज्ञ है, क्योंकि आप अपने शरीर को तपा रहे हैं, थोड़ा कष्ट भी हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो ये तप यज्ञ है जो आप लोग कर रहे हैं। क्या है ये? तप यज्ञ। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई श्याम सुंदर नहीं कह रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे, एक होता है योग यज्ञ, योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो यत्न प्रयत्न करता है उसको योग यज्ञ कहते हैं। योग यज्ञास तथा परे, और स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, शास्त्र में क्या लिखा है उसको पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, इसको स्वाध्याय यज्ञ क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्वाध्याय यज्ञ। तो आपको यहाँ पर तप यज्ञ करने का भी फल मिल रहा है और स्वाध्याय यज्ञ का भी फल मिल रहा है, क्योंकि जितना मेरे से हो पा रहा है संभव, मैं उतना आपको शास्त्रों की कुछ ना कुछ जानकारी भी प्रदान कर रहा हूँ। तो आपका ये तप यज्ञ भी हो गया और स्वाध्याय यज्ञ भी हो गया है। तो आज की पूजा का जो सत्र है वो यहाँ पर समापन हुआ, और सभी मस्ती के साथ एक बार जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे, और फिर क्या करेंगे? देखो कितने समझदार हो गए 3 दिन में। पहले ताली बजाएंगे, फिर क्या करेंगे? जोर से भैया नहीं, अंदर से निकलना चाहिए। कैसे हंसेंगे? खुल के हंसिए, दोनों हाथों को उठाकर बोलो राधे राधे। ताली बजाइए, जोर से हंसिए, और जोर से हंसिए, और जोर से हंसिए। अरे नहीं, आप मजाक में ले रहे हैं। पंडित जी जरा आके देखो इनको, कवर। आपका हंसते समय आप हंसी प्राप्त नहीं हो सकती, वो ये हंसी यहीं प्राप्त होती है। तो आप इतनी जोर से मुंह खोल कर हंसिए, जिसको कह सकता हूँ मैं मुंह फाड़ कर हंसिए कि आपने छोला भटूरा खाया है वो हम पंडित जी के कैमरे में आ जाए। जोर से हंसिए। राधे राधे। तो पुनः यही सूचना है आपके लिए कि अब आप अपना सामान वगैरह और मधुर से ही समापन हो। तो गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, दर्शन के साथ यदि हमारी यात्रा का समापन होता है, क्योंकि अंत में तो हमें वहाँ जाना ही पड़ता है गंगा मैया के पास। तो अगर जीते जी नहीं जाएंगे तो फिर लोग बांध के ले जाएंगे। तो इसलिए प्रसन्नतापूर्वक किम पुनः श्रद्धया भक्त्या भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा, जो कपिल भगवान के कोप से जो 60,000 पूर्वज उनके जो भस्मीभूत हो गए थे, और जब गंगा मैया को भगीरथ जी महाराज लेकर आए तो सभी ने देखा कि गंगा मैया जैसे ही स्वर्ग से आई और जैसे ही उनकी राख से उन 60,000 पुत्रों का स्पर्श हुआ, तो फिर सभी ने देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने शरीर धारण करके वो स्वर्ग को चले गए। तो क्या लिखा है? भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजाः। अरे भैया देखो, जिनकी भस्म का स्पर्श करने से भी गंगा मैया कल्याण कर देती है, तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, और जो यदि श्रद्धा से गंगा मैया का पूजन करे तो गंगा मैया क्यों उसका कल्याण नहीं करेगी? अर्थात अवश्य ही कल्याण उसका करेंगी, क्योंकि इतनी कल्याणमयी है कि लिखा है विष्णु पुराण में, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, जो अपने बाथरूम में स्नान करते समय हर हर गंगे कहकर जल डालता है, तो बोले भले ही उसने गंगा जल से स्नान नहीं किया, लेकिन शास्त्र ये कह रहा है कि कितने दूर तक वो काम करता है, 1200 किलोमीटर तक। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में होता है 1200 किलोमीटर। तो गंगा मैया से 1200 किलोमीटर दूर भी यदि किसी का घर है और यदि वो बाथरूम में भी अपने हर हर गंगे कहकर नहाता है, तो उसको गंगा स्नान का ही प्राप्त होता है, ऐसा विष्णु पुराण कह रहा है। तो उनको उनकी गोद में जाकर स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा आपको। तो इससे अच्छी बड़ी सुंदर बात क्या हो सकती है? बोली गंगा मैया की।
और जिनको वहाँ से मनोकामना मंदिर जो हम गए थे, जहाँ पर जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन जो भी भेंट अर्पित की थी, उनको जो तुलसी की माला मिली थी, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि उस समय बताने का समय होता नहीं है। तो आज आएंगी वो जमुना मैया ब्रह्मांड घाट में। ब्रह्मांड घाट आप जब जाएंगे, जहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो वहीं पर जब जमुना जी में हम आचमन करेंगे तो 5 तुलसी के जो माला के दाने हैं उसको अपने पूर्वजों का स्मरण, सबका स्मरण करके, क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं ना, ये केवल बल हमको ही प्राप्त नहीं होता, ये बल हमारे पूर्वजों तक को प्राप्त होता है। जो मरकर चले गए उनको भी बल प्राप्त होता है, और जब उनको बल प्राप्त होकर प्रसन्नता होती है तो फिर उनका कृपा प्रसाद उस परिवार पर बरसता है, जिससे कि घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, कभी उसका वंश निर्वंश नहीं होता। इस प्रकार से कई चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो अपने पूर्वजों का स्मरण कर, क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं, जब हम क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं और वो सूक्ष्म रूप से हमारे कंधे पर बैठकर वो भी हमारे साथ साथ इस समय यात्रा कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो स्कंद पुराण में लिखा है आस्फोटयंती वल्गंती। आस्फोटयंती बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो ऐसे नहीं करते वाह मज़ा आ गया, ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो पद्म पुराण क्या कह रहा है, स्कंद पुराण क्या कह रहा है, आस्फोटयंती वल्गंती। जब हम कोई भी हमारा परिवार का या हम लोग जब सत्कर्म करते हैं तो ये प्रसन्नता केवल हमको ही नहीं होती, अभी तो हमारे पितरों को भी इतनी प्रसन्नता होती है कि स्कंद पुराण कहता है वो हमारे पितर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं अपने कंधे में, देखो देखो हमारे वंशज, हम इतना संस्कार अपने बच्चों पर छोड़कर आए हैं कि देखो समय समय पर ये अपने घर में पूजन कराते हैं, गृह शांति कराते हैं, तीर्थाटन करते हैं, इतना संस्कार हमने दिया है। क्योंकि अगर ऊपर का संस्कार ना हो तो नीचे संस्कार ट्रांसफर नहीं होता। तो कुछ चीज़ें डीएनए के माध्यम से आती है, रक्त के माध्यम से आती है। इसलिए मैं बार बार इसलिए यही कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को ट्रांसफर करो अपने बच्चों में, नहीं तो सनातन धर्म के ह्रास के हम भी कारण बनेंगे और फिर हमारी इस यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को भी आपने सुंदर यहाँ से जाने के बाद शिक्षा देनी है, यहाँ के बारे में बताना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए भगवान के प्रति। जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, मिट्टी तो वही है, लेकिन उसी मिट्टी से करेला भी उगता है, उसी मिट्टी से संतरा भी है, अखरोट भी है, बादाम भी है। तो ये किसके लिए है, परमात्मा ने हमारे लिए तो दिए। फिर भगवान ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है, और सूर्य के रूप में प्रकाश दिया है, चंद्रमा के रूप में नाइट बल्ब हमको दिया है। और अगर हम जरा सा बिजली का बिल बिजली यूज़ करते हैं, कितना बिजली का बिल आता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा कितनी व्यवस्थाएं हमारे लिए दी गई है। छोटी छोटी बातें हमें समझनी है, अन्यथा परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। मैं कल अपनी बुआ जी से बात भी कर रहा था कि परमात्मा को ना तो ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, लेकिन हम कहीं रोबोट ना बन जाएं, हम इंसान बने रहें। रोबोट का मतलब हम विकास रोबोट बनाना नहीं है, विकास है इंसान बनाना। क्योंकि रोबोट में क्या होता है, रोबोट में कोई भावना थोड़ी होती है, रोबोट तो बस बना है, बस बैटरी से काम कर रहा है, उसमें भावना नहीं होती। तो यदि हमारे अंदर भावना नहीं होंगे, हमारे अंदर करुणा, प्रेम, ममता ये नहीं होगा, तो फिर हम रोबोट बन जाएंगे। तो हमें रोबोट नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमको इंसान बनना है। तो हम इंसान बने, इसलिए ये परंपराएं बनाई हुई हैं। न तो भगवान को कोई भोग लगता है, ना तो उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है। जो पूरा ब्रह्मांड जिसके पेट में स्थापित है, अगर वो खाने के लिए आ जाए तो वो पूरा हम कोई भी उसको खिला नहीं सकता, सब कुछ उसका दिया है। तो हम इंसान, देने का भाव हमारे अंदर बना रहे, पूजा करने का भाव बना रहे। सूर्य भगवान को हम जल देते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो क्या सूर्य भगवान को हमारे जल की कोई आवश्यकता है? अरे उनकी किरणों में तो स्वयं इतना सामर्थ्य है कि नदी का जल, समुद्र का जल, यहाँ तक कि कीचड़ का जल भी वो फिल्टर करके अपनी किरणों से सोख लेते हैं। और फिर वो किसके लिए सोखते हैं? संग्रह तो करते हैं, बैलेंस तो करते हैं, लेकिन वो उस बैलेंस को अपने लिए नहीं करते, वो हमारे ऊपर ही वर्षा आदि के रूप में हमको हमारे ऊपर ही बिखरा देते हैं, हमारी फसलों को अच्छा करते हैं। तो सूर्य भगवान, जिस व्यक्ति के पास स्वयं ही इतना सामर्थ्य हो, तो उस एक लोटे जल चढ़ाने से हमारा कुछ, उसका कोई ना चढ़ाने से या चढ़ाने से कोई उसको बहुत बड़ी प्रसन्नता थोड़ी होगी। लेकिन ये क्रियाएं क्यों हैं? ये क्रियाएं इसलिए हैं कि हम सनातनी, हम हर चीज़ की रिस्पेक्ट करें, जिसका भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सही बनाने में या हमारे लिए थोड़ा सा भी उपकार है, हम
हमारा ऐसा नेचर बन जाए कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है हम उसको कभी भूलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो सूर्य भगवान का हमारे जीवन में इतना उपकार है और इसलिए एक लोटा जल डालकर हम इंसान बने, हम भावना से सुसज्जित हो जाएं, इसलिए वो अर्घ्य आदि देने की परंपरा है। और उसके कई औषधीय लाभ हैं, खैर विषय तो बहुत लंबा है। तो कहने का तात्पर्य भक्ति में ही इंसान बनाने की सामर्थ्य है। और अगर आप ज़्यादा विदेशी परंपराओं को अपनाएंगे तो आप इंसान नहीं, आप रोबोट बन जाएंगे। इसलिए आपको बैलेंस लेकर चलना है। भौतिकता का युग है, ठीक है, उसका भी भौतिकता का भी आनंद लीजिए, लेकिन भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एक दोनों के बीच का एक तालमेल बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो हमारी जो भौतिकता बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं ये हमको इस जन्म में तो बड़ा आनंदित करें, लेकिन आने वाला जो जन्म है या आने वाला जो हमारा समय है ये हमारा बेकार हो जाए और अगला जन्म हमारा बेकार हो जाए, क्योंकि हम अनेक जन्मों को मानने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो मानते हैं कि पूर्व जन्मार्जिता विद्या अग्रे अग्रे धावती। शास्त्र क्या कहता है, हमारी जो पहले जन्म की जो अर्निंग है ना उसी को तो हम अभी भोग रहे हैं। अगर हम कहें कि सब कुछ हमने मेहनत से ही कमा लिया तो भैया आपसे ज़्यादा मेहनत तो एक पत्थर फोड़ने वाला भी तो कर रहा है, लेकिन वो तो अभी तक एक कमरा नहीं बना पाया, वो तो झोपड़पट्टी से निकल नहीं पाया। मेहनत बहुत अनिवार्य है, कर्म अनिवार्य है, लेकिन कर्म के साथ साथ जो हमारा भाग्य जो पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है इस जन्म में उसने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी, और एक व्यक्ति वही है जो पहला ग्रास भी लेता है तो सोने के चम्मच से खाता है। तो ये पूर्व जन्म के सब कुछ होते हैं। तो हम वो लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि पूर्व जन्मार्जिता विद्या अग्रे अग्रे धावती। हमारी पूर्व जन्मों की विद्याएं हमारे आगे आगे चलती हैं, आगे आगे चलती हैं। हमारा कर्म हमको उसी प्रकार से पहचान लेता है जैसे कि अगर 1000 देसी गायों के बीच से उसका बछड़ा अगर हटाकर किनारे कर दिया जाए और दूर करने के बाद उस देसी गाय के बछड़े को छोड़ दिया जाए तो 1000 गायों में से भी वो अपनी माँ को पहचान लेगा। ये देसी गाय के बच्चे की योग्यता होती है। तो जैसे कि उस हजारों गायों में उस देसी गाय के बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया, उसी प्रकार हम कोई से भी जन्म में चले जाएं, हम कीड़ा बन जाए, मकोड़ा बन जाए, कुत्ता बन जाए, सुअर बन जाए, हमारा पहले का कर्म बछड़े की भांति हमारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने कर्मों में, हम अपने श्रेष्ठ कर्मों में वृद्धि कर रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, अपने पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि घर में तो हम इन पुण्यों को खर्च करते हैं। हम एटीएम से पैसा कब निकाल सकते हैं, यदि हमारा बैंक में बैलेंस जमा होगा तभी तो बढ़िया खट्टे से दबाया, खट्टे से निकाला, और इधर से चले गए एटीएम में, उसने पर्ची फेंक दी जीरो बैलेंस। क्यों? क्योंकि वहां जमा नहीं किया। तो यदि ये तो आप क्या कर रहे हो, अभी जमा कर रहे हो, ये कभी आप निकालोगे एटीएम से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोकुल धाम की। एक बार हंसना है, हंसना है।